नमस्कार। मैं पिंकी रमोल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके समक्ष आई हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के पार्ट 2 के साथ। हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक और संवैधानिक इतिहास का भाग 2। हिमाचल प्रदेश एज पार्ट सी, स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य के रूप में। In 1951, Himachal became a Part C state. White Section 3 of Part C States Act 1951, Himachal Pradesh was brought under at Lieutenant Governor with 36 member Legislative Assembly and a 3-member cabinet. 1951 में हिमाचल प्रदेश को भाग सी राज्य बनाया गया। भाग सी राज्य अधिनियम 1951 की धारा 3 के तहत हिमाचल प्रदेश को 36 सदस्यीय विधानसभा और 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ उपराज्यपाल के अधीन लाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। The first Lieutenant Governor of Himachal Pradesh was Major General M.S. Himmat Singh, who assumed the office on March 1st, 1952, and his tenure was up to 31st December 1954. हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल मेजर जनरल एम.एस. हिम्मत सिंह थे, जिन्होंने 1 मार्च 1952 को पदभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 1954 तक रहा। He was followed by Raja Bajrang Bahadur Singh Badri, who assumed office of Lieutenant Governor of Himachal Pradesh on 1st January 1955, and his tenure lasted up to 13th August 1963. उनके बाद राजा बजरंग बहादुर सिंह बद्री ने 1 जनवरी 1955 को हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल का पद संभाला और उनका कार्यकाल 13 अगस्त 1963 तक रहा। Bhagwan Sai became the third Lieutenant Governor of Himachal Pradesh, who assumed office on 14th August 1963, and his tenure lasted up to 25th February 1966. भगवान साय हिमाचल प्रदेश के तीसरे उपराज्यपाल बने, जिन्होंने 14 अगस्त 1963 को पदभार ग्रहण किया और 25 फरवरी 1966 तक उनका कार्यकाल रहा। भगवान साय had the distinction of serving both as the Chief Commissioner of Himachal Pradesh as well as Lieutenant Governor of Himachal Pradesh। भगवान साय को हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में कार्य करने का गौरव प्राप्त था। V. Vishwanathan was Lieutenant Governor of Himachal Pradesh from 26 February 1966 to 6 May 1967. बी विश्वनाथन 26 फरवरी 1966 से 6 मई 1967 तक हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल रहे। ओम प्रकाश, the Chief Judicial Commissioner of Himachal Pradesh, was given the dual charge of Lieutenant Governor of Himachal Pradesh from 7th May 1967 to 15th May 1967. हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायिक आयुक्त ओम प्रकाश को 7 मई 1967 से 15 मई 1967 तक
हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल का दोहरा भार दिया गया। Lieutenant General K. Bahadur Singh served as Lieutenant Governor of Himachal Pradesh from 16th May 1967 to 24th January 1971। लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह ने 16 मई 1967 से 24 जनवरी 1971 तक हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, हिमाचल प्रदेश विधानसभा। The Himachal Pradesh Legislative Assembly has no pre-constitution history. The state itself is a post-independence creation. हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कोई संविधान पूर्व इतिहास नहीं है। यह राज्य स्वयं स्वतंत्रता के बाद बना है। Elections to the 36-member Legislative Assembly created under the Government of Part C States Act 1951 were held in November 1951। भाग सी राज्य शासन अधिनियम 1951 के अंतर्गत गठित 36 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव नवंबर 1951 में हुए। The Congress Party won 26 seats and the first popular ministry headed by Dr. Yashwant Singh Parmar was sworn in on March 24, 1952। कांग्रेस पार्टी के 24 सीटें जीती और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में पहली लोकप्रिय मंत्रिमंडल ने 24 मार्च 1952 को शपथ ली। The other two ministers were पंडित पदम देव and गौरी प्रसाद। अन्य दो मंत्री पंडित पदम देव और गौरी प्रसाद थे। जयवंत राम became the first speaker of HP Vidhan Sabha on March 24, 1952। जयवंत राम 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के पहले अध्यक्ष बने। कृष्णचंद became the first deputy speaker of HP Vidhan Sabha on March 27, 1952। कृष्णचंद 27 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष बने। के एल मेहता इंडियन सिविल सर्विसेज ICS ऑफिसर became the first chief secretary of हिमाचल प्रदेश। के एल मेहता भारतीय सिविल सेवा ICS अधिकारी हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव बने। मर्जर ऑफ पार्ट सी स्टेट ऑफ बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर भाग सी राज्य का हिमाचल प्रदेश में विलय। On July 1st, 1954, the neighboring Parsi state of Bilaspur was integrated with Himachal Pradesh. It was converted into a district, thereby adding one more district to Himachal Pradesh with an area of 1167 square kilometers। 1 जुलाई 1954 को पड़ोसी पारसी राज्य बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया। इसे एक जिले में बदल दिया गया जिससे हिमाचल प्रदेश में 1167 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला एक और जिला जुड़ गया। Consequent to this merger, the strength of Himachal Assembly was raised to 41। इस विलय के परिणाम स्वरूप
हिमाचल प्रदेश की सदस्य संख्या 41 हो गई। At the time of independence, Raja Anand Chand of Bilaspur had held out over the signing of the merger agreement. स्वतंत्रता के समय बिलासपुर के राजा आनंद चंद ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। Eventually, after a prolonged dialogue, he succeeded in gained two concessions. Bilaspur retained its separate identity as a Parsi state, and for himself, he rested a head in the administration of the state. Both lasted only for the brief spell. After a protracted battle of sorts, Bilaspur was finally merged with Himachal Pradesh in July 1954. आखिरकार एक लंबी बातचीत के बाद वह दो रियायतें हासिल करने में सफल रहे। बिलासपुर ने भाग सी राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान बनाए रखी और खुद के लिए उन्होंने राज्य के प्रशासन में अपनी कुछ शक्तियां हासिल की। हालांकि यह दोनों रियायतें केवल थोड़े ही समय के लिए चली। एक तरह की लंबी लड़ाई के बाद जुलाई 1954 में बिलासपुर अंततः हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। According to the 1951 census of India, the Himachal Pradesh Part C state had the population of 9,83,367। भारत की 1951 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य की जनसंख्या 9,83,367 थी। The Part C Bilaspur had the population of 1,26,099. Thus, Bilaspur was the smallest Part C state both in terms of area as well as population. भाग सी राज्य बिलासपुर की जनसंख्या 1,26,099 थी। इस प्रकार क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के लिहाज से बिलासपुर सबसे छोटा भाग सी राज्य था। Himachal Pradesh continued as a Part C state of the Indian Union till 1956, when the States Recognition Commission submitted its recommendations to abolish the categorization of states as Part A, B, C, etc. and recommended the merge of all Part C states either with the adjoining states of higher status or to maintain these independently as union territories till a further decision was taken. हिमाचल प्रदेश 1956 तक भारतीय संघ के भाग सी राज्य के रूप में बना रहा। जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाग ए, बी, सी आदि के रूप में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और सभी भाग सी राज्यों को या तो उच्चतर स्थिति वाले पड़ोसी राज्यों के साथ विलय करने या आगे निर्णय लिए जाने तक उन्हें स्वतंत्र रूप से संघ शासित प्रदेशों के रूप में बनाए रखने की सिफारिश की। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपके समक्ष आऊंगी इसी श्रृंखला के भाग 3 के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।